अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का एक बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले फेड 10 दफा लगातार ब्याज दरें बढ़ा चुका है। महंगाई से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर जारी है और इसी वजह से अमेरिका में भी ब्याज दरें बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। फेड के कदम से बेंचमार्क रेट करीब 5.1% पर ही रुक गया है और ये रेट 16 साल में सबसे ज्यादा है। हालांकि फेड ने संकेत दिया है कि वो इस साल 2 दफा और रेट्स बढ़ा सकता है, लेकिन फिलहाल महंगाई में नरमी को देखते हुए अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में इस बार इजाफा नहीं करने का फैसला लिया है। फेड के फैसले से इस बात का भी इशारा मिल रहा है कि ऊंची उधारी दरों से उसे महंगाई को कुछ हद तक काबू करने में कामयाबी मिल सकती है। हालांकि फेडरल रिजर्व के बड़े अधिकारी का मानना है कि अभी इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उनके रेट्स में इजाफा करने के फैसले का अर्थव्यवस्था और महंगाई पर किस तरीके से असर पड़ रहा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा है कि इस मीटिंग में टारगेट रेट को स्थिर रखने से कमेटी को और ज्यादा जानकारी करने और इनके असर के बारे में ज्यादा पता चल सकेगा। बुधवार को जारी किए गए फोरकास्ट के मुताबिक फेडरल रिजर्व के 18 अफसरों को लगता है कि इस साल अहम दरों में आधा फीसदी और इजाफा किया जा सकता है। इस साल 2 और चरणों में अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, तो इससे वहां पर ब्याज दरें 5.6% के लेवल पर पहुंच जाएंगी। अमेरिका में आर्थिक हालात को लेकर जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि फेड एनालिस्ट की अंदाजे से कहीं ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने के मूड में है। इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 18 पॉलिसी मेकर्स में से 12 ने आशंका जताई है कि फेड कम से कम 2 दफा चौथाई फीसदी ब्याज दरें बढ़ा सकता है। 4 अफसरों ने 4.25% इजाफे को समर्थन दिया है, जबकि केवल 2 अफसरों को लगता है कि ब्याज दरों में अब कोई बदलाव नहीं होगा। ब्याज दरों पर फेड के अग्रेसिव रुख से सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। इनमें ऑटो लोन, होम लोन से लेकर कारोबारी लोन तक शामिल हैं। ब्याज दरों में इजाफे के लिए दुनिया भर में केंद्रीय बैंक महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां पर महंगाई दर कई दशकों की हाई पर पहुंच चुकी है। ऐसे में ब्याज दरों के इजाफे के जरिए अर्थव्यवस्था में खर्च रोकने की कोशिश की जाती है। लोग जरूरी और गैर जरूरी सभी चीजों की खपत कम करते हैं और इससे डिमांड में कमी आती है। इससे महंगाई को कम किया जाता है। हालांकि महंगाई रोकने के इस तरीके से आर्थिक ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ता है और कई बार अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में चली जाती है, जिससे उबरने के लिए ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू करना पड़ता है। भारत में भी महंगाई को रोकने के लिए बीते 1.5 साल में रिजर्व बैंक ने कई दफा ब्याज दरों में इजाफा किया है और भारत में कर्ज की दरें कई साल के ऊंचे लेवल पर पहुंच गई हैं। देखना भी अहम होगा कि अमेरिकी फेड के फैसले का भारतीय बाजारों पर कैसा असर होता है।